बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ जनाब काशिफ साहब का और इनके फ़ाका जो यहाँ पे तमाम असातिज़ा इकराम बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चूँकि माशरे में जो भी चीज़ अच्छाई बुराई सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जब से ये दुनिया कायम है ये निज़ाम चल रहा है। तो इस वर्कशॉप का मैंने ये थोड़ी देर बैठ के यही मैंने सबका नजमी साहब की बातें सुनी, काशिफ साहब की सुनी, तो मैंने ये चीज़ महसूस की कि आज के दौर में अगर हम लोग वाकई हम लोग चाहते हैं कि तब्दीली हो, हमारा निज़ाम बदले, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने आप को बदलें, अपने अंदर अपनी शख्सियत को तब्दील करें। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। लेक्चर्स बड़े अच्छे हुए, बातें बड़ी अच्छी हुई, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आपका अमल आपका किरदार अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चों को कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकते। आप उनको पीएचडी करवा लें, आप उनको दुनिया की किताबें पढ़ा लें, लेकिन जब तक उसके माँ बाप उसके साथी इकराम को हम इज़्ज़त नहीं देंगे, अगर एक बच्चा अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करता, अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करता या अपने साथी की इज़्ज़त नहीं करता, वो माशरे में कभी भी तब्दीली नहीं ला सकता। तो सबसे पहले मेरे नज़दीक आपको अपने साथी को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, अपने वालिदैन को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये माशरा तब्दील होगा। हम लोग कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, लेकिन हमारे वालिदैन ने जो तरबियत हमें दी, मुझे आज तक याद है। बचपन में एक दफ़ा मैं लड़के घर आया, मैंने अब्बा जी को बताया कि ये साथ वाले ने बड़ी ज़्यादती की है, मेरी बच्चे से लड़ाई थी, उसके अब्बे ने मुझे मारा है। तो मेरे अब्बा जी ने जूता उठा के मुझे मारा। उन्होंने कहा बेटा तू लड़ने क्या करने उनके घर गया क्यों था। तो मेरी ये बात है, ये तरबियत है। आज तक कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए भी अल्लाह के फजल से कभी किसी कोलीग से, कभी किसी सीनियर से बदतमीज़ी नहीं की, कभी किसी शहरी से बदतमीज़ी नहीं की। ये मेरे वालिदैन की तरबियत है। तो मेरी ये इस वर्कशॉप के हवाले से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको पढ़ाएं कम, तरबियत ज़्यादा करें। उनको ये बताएं नमाज ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ हुकूकुल इबाद ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल से हमारा फोकस होता है दीन की, हम तालीम देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद की तरफ हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करते। अगर बच्चा कोई ज़्यादती करता है, अगर वो किसी से झूठ बोलता है या किसी किस्म बचपन में कोई शरारतें ऐसी करता है, तो उसको उसके वालिदैन को भी रोकना चाहिए और उस्ताद इकराम को भी रोकना चाहिए। देखिए, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से मैं कुछ चीज़ें गोशगुजार करूँगा, लेकिन बड़ी छोटी सी बात है। सबसे पहले ये है कि हम सबको पता है, मेरा बेटा है अगर वो वन बाइक मोटरसाइकिल चलाता है, वन व्हीलिंग करता है, उसके मोटरसाइकिल को हमने अल्टरनेशन की होती है, मरगाट वगैरह नहीं लगाए होते और वालिदैन खामोश हैं। अगर एक बच्चा छत पे जाके पतंगबाजी कर रहा है, वालिदैन कुछ नहीं कह रहे, वालिदैन खामोश हैं, तो आप देखें रोज़ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो गला काटती है डोर और किसी की मौत हो जाती है और वो पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। हम वालिदैन को पता ही कोई नहीं। हम अपने बच्चों को क्यों इजाज़त देते हैं कि वो छत पे जाके पतंगबाजी करे? क्यों हम इजाज़त देते हैं कि बच्चा वन व्हीलिंग करे? तो ये चीज़ें माशरे में अगर हम सुधार लाना चाहते हैं तो ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस आप लोगों की है, वो तो कानून पे इम्प्लीमेंट कराएगी। आप देखें ट्रैफिक के हवाले से 3 E's पे अमल किया जाता है। नंबर 1 सबसे पहले एजुकेशन है, सेकेंडली इंजीनियरिंग है, थर्ड आ जाती है इन्फोर्समेंट, जो कि सब पे लास्ट पे है। यानी कि आज के दौर में अवेयरनेस, ट्रैफिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आजकल हमारे सीनियर अफसरान ने बाकायदा, हम लोगों ने तलीमी अदारों में बाकायदा कोर्सेज करवा रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक एजुकेशन विंग टीम बनाई गई है जो कि मुख्तलिफ अदारों में जाके बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये तो शुरू से अगर बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, ट्रैफिक कवानीन को सीख जाएंगे तो वो फिर आगे चल के भी इस पर अमल करेंगे। हमारी जो जनरेशन है, चूँकि हम लोग बड़े हो गए हैं, हम ज़रा आदतें हमारी ख़राब हैं, हम उन चीज़ को इतना फॉलो अप नहीं करते। हालांकि आप लोग गाड़ी रोज़ चलाते हैं, कभी किसी ने बेल्ट नहीं लगाई होगी, आप लोग अगर बाइक इस्तेमाल करते हैं हेलमेट नहीं पहनते होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम खुद नहीं करते, तो हमने बच्चों को क्या बताना है? हम कैसे कहेंगे कि बच्चा स्कूल आ रहा है, उसका भाई उसको छोड़ के चला गया है, किसी ने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया, वो बच्चे को जितना मर्जी लेक्चर दे दें कभी भी वो उस पर अमल नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाप ने या भाई ने तो हेलमेट कभी पहना नहीं, वो क्यों पहनेगा? यही बात है। सबसे पहले अगर हमने तब्दीली लानी है तो हमें ट्रैफिक कवानीन पे खुद को लागू करेंगे, फिर हम अपने बच्चों को बताएंगे। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चे देख के ज़्यादा असर लेते हैं,
अगर उनका वालिद या भाई ट्रैफिक कवानीन पे अमल कर रहा है, अगर वालदा भी आजकल तो माशाल्लाह लेडीज़ बहुत गाड़ी चलाती हैं, अगर वो ट्रैफिक कवानीन पे अमल कर रही हैं तो उनके बच्चे यकीनन जब भी वो ड्राइव करेंगे वो उस पर अमल करेंगे। तो ये चीज़ें तब्दीली अगर वाकई हम लाना चाहते हैं, तो सुधार लाना चाहते हैं, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। पहले हमें ट्रैफिक कवानीन पे खुद अमल करना पड़ेगा, फिर हम अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि वो अमल करें। अभी देखें माशाल्लाह पिछले दिनों मैं पंजाब कॉलेज में गया था, एक हमारा सेमिनार था, तो वहाँ पे मैंने यही बात उनसे की कि आपके कितने स्टूडेंट आते हैं। माशाल्लाह हर बच्चा बाइक पे आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, उनकी उम्र 18 साल से कम है। तो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक 18 साल से कम बच्चा मोटरसाइकिल नहीं चला सकता या गाड़ी नहीं चला सकता। लेकिन हम लोग कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए आसानी है, बाप के लिए भी आसानी है कि जाए बच्चा मोटरसाइकिल चला लेता, खुद ही जा कॉलेज, खुद ही स्कूल चला जा। तो जब हम उससे ये बताएंगे कि बेटा 18 साल अभी आपकी उम्र नहीं हुई, इस मुल्क का कानून है, लिहाजा आप जब 18 साल के हो गए आपको हम गाड़ी भी देंगे, मोटरसाइकिल भी देंगे। तो ये चीज़ें करने वाली बात है, प्रैक्टिकली अगर हम करेंगे तो असर होगा। तो उन्होंने काफ़ी तावन किया, उन्होंने फिर ये शर्त लगा दी कि जो बच्चा बाइक पे आता है अगर वो हेलमेट पहन के आएगा तो फिर वो बाइक पे आएगा, वरना स्कूल की पार्किंग में उसको खड़ा नहीं होने दिया। तो काफ़ी असर पड़ा और उनके कॉलेज में आप मोस्टली बच्चे हेलमेट पहन के आते हैं। तो इस तरह चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकली बच्चों को इस चीज़ करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ट्रैफिक कवानीन पे अमल होंगे और ये माशरा बेहतर होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि कानून भी मौजूद है लेकिन कोई शहरी उस पर अमल करना ही नहीं चाहता, सख्ती कोई नहीं है। मैं दुबई की बात करता हूँ, वहाँ मैं गया शारजा, वहाँ पर 6 ट्रैक का हाईवे बना है, ट्रक जो है लेफ़्ट साइड पे चल रहा है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये सारा ट्रैक खाली, ये क्यों नहीं जा रहा? उसने कहा इसलिए नहीं जा रहा कि इसको 10,000 दरम जुर्माना है, अगर ये अपना ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक में आएगा तो 10,000 दरम जुर्माना देना पड़ेगा। तो बात यह है कि जुर्माने का खौफ भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ 200 रुपये जुर्माना है। लोग तो आज बच्चे को 200 दें वो भी नहीं लेता, वो भी फेंक के जाते हैं कि अब्बा जी इसकी तो बोतलें नहीं, टॉफ़ी नहीं आती। तो ये चीज़ें कि हमारे मुल्क में कवानीन भी थोड़े से पुराने और फरसूदा हैं, इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ, मैंने बल्कि रिकमेंडेशन भी भेजी हुई है कि स्टूडेंट के लिए कम से कम 16 साल की एज होनी चाहिए। 16 साल का बच्चा माशाल्लाह यंग है, बाइक चलाता है, लेकिन हमारा कानून वही 18 साल का चल रहा है। ये भी आपको लाकानूनियत जो नज़र आ रही है, इसकी भी एक वजह यह है। तो तरमीम होनी चाहिए, वक्त के साथ कवानीन चेंज होने चाहिए जो कि नहीं किए जा रहे। थोड़े दिन पहले मोटरवे पुलिस वालों ने जुर्रत की, इन्होंने थोड़े से जुर्माने ज़्यादा किए, एक दिन नहीं निकाल सके, गवर्नमेंट को वापस आना पड़ा, वही जुर्मानों पे आना पड़ा। यानी कि लोग वो जो 200 रुपया वो भी नहीं देना चाह रहे। यानी कि जो बंदा वायलेशन करता है, अगर ट्रैफिक पुलिस उसका चालान करती तो वो 200 रुपया भी उनको ज़्यादा और नागवार गुजरता है। और ये जो माशाल्लाह सियालकोट का कल्चर है, यहाँ पे बाइक पे नंबर ना लगाना, हेलमेट ना पहनना या इस तरह की वायलेशन, ये भी एक समझा जाता है। कोई गाड़ी को रोके ट्रैफिक वाला तो उसको कहे तुम मुझे जानता नहीं मैं कौन है, ये कल्चर हमारे इधर शहर में भी है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, ट्रैफिक कवानीन पे अमल कराया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे पहले एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो हमारा सबसे पहला एक है असूल ट्रैफिक एजुकेशन। तो इस सिलसिले में हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, हमारा एक एजुकेशन विंग बनाया गया है जो कि मुख्तलिफ अदारों में जाता है और हम स्कूलों और कॉलेजेस वगैरह में जाके स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप लोगों ने बेटा इस चीज़ पे अमल करना है ताकि आप लोगों की ज़िंदगी महफूज हो सके। ट्रैफिक कवानीन पे अमल करेंगे तो आप बेहतरीन कहने के अच्छे शहरी होने का सबूत हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस। तो मज़ीद इंशाल्लाह शहरियों के तावन से या जो हमारी नई नस्ल आ रही है, आप लोगों के तावन से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने अदारों में जब भी कोई होता है, कोई सेमिनार या आप मंथली एक पीरियड रख लें ट्रैफिक के हवाले से, उन बच्चों को बाकायदा आप ट्रैफिक सड़क क्रॉस करना बताएं कि सड़क कैसे क्रॉस की जाती है, सब्ज़ बत्ती का क्या मतलब है। यानी कि उनको ट्रैफिक अवेयरनेस का एक दिन पूरे एक महीने में कम से कम एक पीरियड या एक दिन बच्चों के लिए ट्रैफिक अवेयरनेस ज़रूर करवाएं। इससे ये इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। बच्चे जो हैं वो उनको पता होगा कि अगर उन्हें रोड इस्तेमाल करनी है, पैदल चलने वाले को राइट चलना चाहिए या लेफ़्ट चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह बच्चों को अवेयरनेस देने से हादसा में भी कमी आएगी। काफ़ी ज़्यादा नौजवान, आप लोगों को पता है इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा रेशो है वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों की हलाकत की। तो ये बहुत बुरी एक ख़तरनाक खेल है। इसको आप असातिज़ा इकराम कायदा अपने कह लें कि
लेक्चर्स में या जो भी आपको एक दिन मखसूस कर लें ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से, तो इससे इंशाल्लाह आप लोग इसमें ये हिस्सा डालेंगे कि नौजवान कम अज़ कम वन व्हीलिंग से बच जाएंगे, पतंगबाजी से बच जाएंगे, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो डेथ रेशियो है वो है पतंगबाजी की और वन व्हीलिंग की। दोनों पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन उस पर अमल दरामद बहुत कम हो रहा है। पुलिस अगर काम करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो रहा है गवर्नमेंट उस SHO को DSP को मुअत्तल कर देती है और बस सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैं अगर कहूँ इस बात में, तो उसके वालिदैन को भी कुछ सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चे को इजाज़त क्यों दी कि वो छत पे जाके पतंगबाजी करें, वो बच्चों को इजाज़त क्यों देते हैं कि वो वन व्हीलिंग करें, क्योंकि वन व्हीलिंग के लिए एक ख़ास किस्म की मोटरसाइकिल तैयार की जाती है जो कि सब वालिदैन को पता होता है कि ये वन व्हीलिंग करता है, लेकिन कोई उसको नहीं रोकता। तो बात वही है कि सबसे पहले हमारे माशरे में वालिदैन को अपनी साथ जिम्मेदारी निभानी होगी। असातिज़ा इकराम को अगर वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उनको स्टूडेंट को ये बताना होगा कि बेटा इसमें आपके ख़तरनाक खेल में आपकी जान भी जा सकती है, और एक बंदे की जान के साथ आपका पूरा मुस्तकबिल है, पूरा फैमिली है, पूरा फैमिली सेटअप जो है ना वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रैफिक कवानीन अवेयरनेस, अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करें तो हर अदारे में लाइसेंस हासिल करने से पहले कॉलेज जाना लाजमी है। हमारे मुल्क में लाइसेंस लेने के लिए सिफारिश लाजमी है। तो ये जो रवैये हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ड्राइविंग करने से पहले, हमारा स्कूल, हमारा एक अदारा है, हम वहाँ पे बाकायदा ड्राइविंग स्कूल बनाया गया है, लेडीज़ का भी वहाँ पे एक अलहदा पोर्शन है। तो आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को ये गाइड करें कि बेटा ड्राइविंग आपने उस वक्त करनी जब आप अदारे में ट्रेनिंग लेंगे। 15 दिन की ये ट्रेनिंग है, स्कूल में आएगा, उसको ट्रैफिक अवेयरनेस लेक्चर दिए जाते हैं, थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद प्रैक्टिकली उसको रोड के ऊपर ड्राइविंग सिखाई जाती है। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा पीरियड नहीं है। बाहर के मुल्कों में 3 माह कम से कम ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ता है, फिर लाइसेंस मिलता है। हमारे मुल्क में तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिफारिश है या दूसरा कल्चर है, लोगों को लाइसेंस मिल जाता है। तो ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को, अपने तलबा को, स्टूडेंट्स को ये बताएं कि बेटा लाइसेंस आपको उस वक्त लेना जब आप अच्छे माहिर ड्राइवर बन जाओगे। तो ये एक तब्दीली आ जाएगी। बच्चे स्कूलों में निकल के हमारे अदारे में 15 दिन के लिए ट्रेनिंग लें तो हम उनको बाकायदा, जो बच्चा हमारे स्कूल में ट्रेनिंग लेता हम उसको 15 दिन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की ऑफ़र है कि तमाम लोगों को कॉलेज में आना चाहिए, स्कूल में, हमारे ड्राइविंग स्कूल में बाकायदा तरबियत हासिल करनी चाहिए, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। जब देखें अच्छे ड्राइवर आएंगे, जब अच्छे ड्राइवर बाकायदा पढ़ लिख के कह लें, थोड़ी तरबियत याफ्ता होंगे, थोड़ी उनके अंदर ट्रैफिक अवेयरनेस होगी, तो इंशाल्लाह इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको सड़कों पे ट्रैफिक कवानीन की कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आएगा। स्टूडेंट जो, हम सबसे पहले उनको एक ही बात बताते कि आपने सीट बेल्ट लगानी है, बाइक चलानी तो मोटरसाइकिल पे लाजमी पहननी है, दूसरे कवानीन उनको पढ़ाए जाते हैं। तो आपके हवाले से आप अगर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ब्रीफ करेंगे कि लाइसेंस उस वक्त लेना जब आप ट्रेनिंग लोगे, तो इंशाल्लाह इस मुल्क में ट्रैफिक में बेहतरी, निज़ाम में बेहतरी आएगी और एक्सीडेंट की रेशो भी कम होगी। बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल सवार के हो रहे हैं। ना उन्होंने हेलमेट पहना होता है, ना उनको मोटरसाइकिल सही चलानी आती है, वो हमेशा जो स्पीडी लेन होती है उसमें मोटरसाइकिल चलाएँगे, हालाँकि उनके लिए लहदा ट्रैक होता है। कोई भी जो मोटरसाइकिल सवार है वो फास्ट लेन में मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, ये कानून है। लेकिन हमारे मुल्क में हर बंदा फास्ट लेन में मोटरसाइकिल चलाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हादसा का शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह बच्चों को ये ट्रेन करें कि आप ट्रैफिक ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लें, 15 दिन की ट्रेनिंग लें, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। और 18 साल से कोशिश करें कि बच्चों के ज़हन में ये डालें कि 18 साल एज नहीं है तो बेटा आप मोटरसाइकिल या गाड़ी ना चलाएँ, क्योंकि उनका मुस्तकबिल है। अगर आप देखें बच्चे हमारे इतने लाइक स्टूडेंट है, गुजरावाला बोर्ड में टॉपर लड़का था जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा मुस्तकबिल है, इन बच्चों को हम लोगों ने सेव करना है। तो आप लोग बच्चों को ज़रूर बताएं कि 18 साल से पहले ड्राइविंग ना करें। अगर उन्होंने ड्राइविंग करनी तो एहतियाती तदाबीर करें, हेलमेट पहने, मोटरसाइकिल चलाएँ, अगर वो अपने आप को अच्छा ड्राइवर समझ रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर करें। ये लेक्चर्स अपने स्कूलों में सर प्रोग्राम रखें बच्चों के साथ, महीने में एक दफ़ा उनकी वर्कशॉप कराएं सिर्फ ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से। असातिज़ा कराम तो पहले भी जिम्मेदार शहरी हैं, ये सब सीनियर हैं, तो ये तो ट्रैफिक कवानीन पे यकीन अगर गाड़ी चलाती हैं तो अमल करते ही होंगे। तो हमें अपने बच्चों को समझाने की बहुत ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दो सवाल आपसे लेंगे जी ज़रूर, पहले तो तालियां। कोई ट्रैफिक के हवाले से, कोई लाइसेंस के हवाले से काइंडली।
उनके सिलेबस में कंपल्सरी क्यों नहीं सर बना देते? बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लाजमी होना चाहिए। जब आपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कोई अच्छा शहरी बनाना है तो उनको ट्रैफिक कवानीन भी तो बता देना। पूरी दुनिया में किसी मुल्क का ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर है तो उनका नज़म कौम पूरी कौम का नज़र आता है। हमारी तरह नहीं है कि लाइन लगी है तो हमने सबसे ऊपर आके फिर लग जाना है या लाइन तोड़ना। तो सर फिर हमें किन को कहना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को सिलेबस का हिस्सा बनाएं? ये आप अपने एजुकेशन हायर आपसे उनके लिख के भिजवाएं कि हमारे सिलेबस में ट्रैफिक कवानीन को, सब कवानीन तो नहीं, 240 के करीब है, कम से कम जो ज़रूरी हैं, जो हम लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है। मतलब मोटरसाइकिल चलानी, सीट बेल्ट ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई बंदा गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। और गवर्नमेंट ने आप लोगों की सहूलत के लिए इतना ईजी कर दिया है कि 18 साल एज हो, 15 दिन ड्राइविंग स्कूल में आए, लाइसेंस आपके हवाले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एक सर मेरा और सवाल है, जिनकी फैमिली कुंबा ज़रा बड़ा होता है, 2 बच्चे पीछे 2 आगे, वालिद और वालिदा ते कुछड़ च भी एक उन्हें छोटी जी सिम चुकी होंगी, इनको क्या कहेंगे कि वो फिर बेचारे हमारे मुल्क में माशी हालात कुछ इस तरह के हैं कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता लहदा गाड़ी या लहदा ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ें फिर हम बर्दाश्त करते हैं कि चलो स्कूल तो पढ़ना है ना, आवारागर्दी तो नहीं करनी। तो हमें जो इस तरह के फैमिली वाले बच्चे होते हैं, वैसे तो वह गैर कानूनी हरकत है, लेकिन चूंकि हमारे हालात इस तरह के हैं ना कि एक फैमिली का अगर बड़ा है, उनके पास एक ही बाइक है, तो वो सब फैमिली उसी पे जाएगी ना। एक और चीज़ सर, इन महिलाओं को समझाएं, मैं और मेरी बेगम जब गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो ये बेगम मेरी पीछे जो खातून बैठी होती है ना, उनकी चादर ही चुकवाती रहती है, वो कितने टायर च ना आ जाए, कितने टायर च ना आ जाए। जी आपकी बात बिल्कुल काशिफ साहब सही है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट सिर्फ औरतों के जो चादर लेने वाला होता है अंदाज, उसकी वजह से पेश आते हैं। तो आप जब भी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे तो काइंडली अपनी चादर या दुपट्टा या बुर्का जो भी है उसको बिल्कुल एहतियात के साथ बैठा करें और गौर किया करें कि कहीं इसके व्हील के अंदर तो नहीं आ रहा। ये वाकई हम लोगों ने पीछे पम्फलेट भी तकसीम किए थे मुख्तलिफ गर्ल्स कॉलेज में जाके। मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती बाइक में ही कि उसको व्हील को इतना प्रोटेक्ट ऊपर से कर दिया जाए क्योंकि खातून नहीं समझती इस चीज़ को। बाया जो लोग पहनते हैं जी वो तो वाल तो मोटर बाइक में ही किस तरह का कर दिया जाए पीछे कवर, वो नहीं आपकी बात सही है। अगर वो करना चाहे तो कोई हर्ज वाली, पाकिस्तान में तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है। अब मसलन जो लोग बेचारे इनवैलिड कैरेज चलाते हैं, उनके 3 पहिए होते हैं या उन्होंने मॉडिफाइड की होती है अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलों को, तो आप अगर समझती हैं कि दुपट्टे के लिए उसके ऊपर वो जो व्हील के साथ चेन वगैरह उसके ऊपर ज़्यादा ज़रा बड़ा करवा लें। नहीं सर, वो मर्द चाहता ही नहीं है, मर्द चाहता ही नहीं है कि पीछे मॉडिफिकेशन हो, कहता है कि चलो अल्लाह दे भाले, वो चाहता ही नहीं। तो कुछ सवाल आपके जहन में? जी सर, डॉक्टर साहब। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये 16 साल वाला जो पॉइंट है वो उठाया। ये होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। और ये बहुत सारे मुल्कों में 16 साल पे लाइसेंस दे दिया जाता है। दूसरा, आई लाइक टू थैंक यू, एक चीज़ जो मुझे हमेशा ट्रैफिक पुलिस जब भी बात होती है तो एक चीज़ को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि इस गंद में जिसमें हम लोग 10 मिनट ड्राइव करके आते हैं और बाल धोने लग जाते हैं, आपका अमला माशाल्लाह 8-10 घंटे बाहर खड़ा होता है। सो थैंक यू वेरी मच। बेसिकली देखिए जी, बात यह है कि ट्रैफिक, ये बात बड़ी काशिफ साहब ने सही कही कि अगर ट्रैफिक वाला खड़ा है स्पाई तो हम लोग फ़ौरन लिमिट में आ जाते हैं, ज़रा सही कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है, रवैया तो ये होना चाहिए कि पुलिस हो ना हो। हमारा मकसद चालान करना कतई नहीं है, ये मैं एक बात क्लियर आपको बता दूं। ट्रैफिक पुलिस, मैं 2 माह हुए मुझे यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, मैंने बिल्कुल चालान करना कहने बंद कर दिया। मैंने लोगों का वार्निंग दें, लोगों को अवेयरनेस दें, पम्फलेट तकसीम करवा रहा हूँ कि लोगों को ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक बताएं। मेरा मकसद ट्रैफिक चालान करना बिल्कुल नहीं है, ना मैंने किसी को ऑर्डर किया हुआ है। और आप यकीन करें, मेरे सिर्फ एक ही बात है कि आप लोग अपना हर जगह पे जो हमारी खादम अली रोड प्रॉब्लम होती है, ड्रमा वाला चौक है या हमारा सर्कुलर रोड है, आप लोग शहरी हैं, आप भी देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस चाहे जितनी मर्जी खड़ी कर लें, जब तक हमारे दुकानदार सामान अपना अंदर नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी पार्किंग सही नहीं करेंगे। इतना अलमिया था इस शहर में, डीसी साहब की मेहरबानी उन्होंने ख़त्म करवाया है। मैंने वहाँ पॉइंट आउट किया जी, किसी शहर में पाकिस्तान में सड़क का ठेका नहीं दिया जाता। ये वहाँ TMS सियालकोट से जिसने सड़कों के ठेके दिए हुए थे लोगों को पार्किंग करने के लिए, तो वो शुक्र है इस 30 जून से ख़त्म हो चुके हैं। सर ये 2 सवाल हैं छोटे छोटे आपके लिए। पहला ये कि जैसे भी आपने कहा एजुकेशन का, तो ELC पहले भी करता रहा है। हमने अपने सिलेबस में जो IELTS करने के लिए बच्चे आते हैं उसमें एक राइटिंग ट्रैफिक
की प्रॉब्लम्स, उनकी कॉजेज़ और उनके सॉल्यूशंस पे रखा है, और हम 2 दिन उसके ऊपर काम करते हैं। महीने में 1 दिन, 2 महीनों में 2 दिन हो जाते हैं। सवाल ये है कि अभी आपने 3 E's की बात की, इंजीनियरिंग की, एजुकेशन की, उसके बाद इन्फोर्समेंट की, तो एक चौथा ई भी पिछले साल ट्रैफिक वालों ने बड़ी काम किया उसके ऊपर, इन्वायरमेंट का। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो रिक्शास जो 2 स्ट्रोक हैं, एक रिक्शा पूरे सड़क के ऊपर धुआं करके जाता है, और बेचारे जो मोटरसाइकिल पे जाने वाले उनके लिए बड़ी तकलीफ़ है। तो ये चौथा ई जो है, ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंट तो हो रही है, लेकिन बात मैंने आपको बताई, मोटरवे पुलिस वालों ने एक थोड़े से जुर्मानों में इन्हांसमेंट की और अगले दिन ही उनको वापस लेना पड़ गया। असल में कल्चर ये है भाई, मैं आपको बताता हूँ, गुजरांवाला 3 माह पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक चिंची रिक्शे का चलान किया गया। उसने अपने रिक्शे को आग लगा दी। उस अफसर की आज तक जान नहीं छूटी, वो डिसमिस हुआ है सर्विस से। उसका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है सर। उसने तो चलान किया कि यार तुम्हारा रिक्शे पे 8 लोग बैठे हुए थे, 8। उसने पहले तस्वीरें खींची, 8 लोग चिंची रिक्शे पे बैठ के जा रहे हैं। ये बड़ी मीटिंग हुई, मैंने कमिश्नर की मीटिंग में आवाज़ उठाई कि सर इस मुल्क का कानून बनाएं, इनको भी किसी कानून के दायरे में लाएं। आप लोगों के लिए एक खबर है कि जो चिंची रिक्शा, इसका कोई कानून नहीं है, ये मॉडिफिकेशन का कोई कानून नहीं है, इनका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रूट परमिट नहीं है, ये पूरे बाज़ारों में जहाँ मर्जी जाएँ। बात वही है बेटा कि हम लोग इनको बताते हैं, लेकिन बात है करने की गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने आज तक मेरे ख्याल से जब से तांगे खत्म हुए ये लोग आए हैं, इतने सालों में एक कानून इनके मुतल्लिक इसलिए नहीं बना सकते, ये गरीब लोग हैं जी, बस ये अल्लाह। तो दूसरा सवाल जो है वो भी छोटा सा है, वो ये कि वो मैनेजमेंट के लिहाज, लाइक आपके पास जब हम देखते हैं पूरे शहर में आबादी पिछले 10 सालों में, 20 सालों में 4 गुना बढ़ गई है, आपकी नफरी आज भी वो है जो 2000 में होनी चाहिए थी, सन 2000 में, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इतने कम लोगों से इतना बड़ा शहर? अल्लाह का बड़ा करम है जी, ट्रैफिक पुलिस सियालकोट बड़ी नफरी है। मैं ये नहीं कहूँगा नफरी कोई नहीं काम नहीं होता। मेरे पास 500 के करीब नफरी है, जो कि पिछले 2014 में ये बाकायदा CTP बना दिया गया। सियालकोट को बिग सिटी जैसे लाहौर है, गुजरांवाला, मुल्तान, पिंडी, ये सियालकोट भी उसमें शामिल हो गया है। इसकी नफरी है 500 के करीब। और मैंने अभी यहाँ के थोड़े सा वही मैनेजमेंट की बात है, मैंने इसको ना कुछ सर्कल में चेंज किया है। मैंने 7 सर्कल बनाए हैं, ट्रैफिक ड्यूटी के लिए 7 सर्कल बना दिए हैं। यानी कि मेरे 4 सर्कल सिटी एरिया में है, 4 सर्कल सिटी एरिया में है, इसको सिटी सर्कल का है, इसका एक DSP इंचार्ज लगा दिया। इसी तरह मेरा एक सदर सर्कल है जो कि समड़ियाल है, डस्का और पसरूर है, उसकी नफरी लैदा है, इसकी नफरी लैदा है, जिसको हम हर माह शिफ्ट करते हैं रोटेशन पॉलिसी के तहत। हमारा जो दफ्तर है, कम से कम 75 लोग जो है दफ्तरों में काम करते हैं, तो ज़्यादा हमारे पास लेडीज स्टाफ है जो कि हमारा रहते दफातर में है। तो ये चीज़ें मैनेजमेंट की गई है। अभी 1-2 माह पहले इनके तबादले किए गए हैं, जो कि पहले कभी भी नहीं थे हुए। जो दफ्तर में लगा है वो दफ्तर में है, जो बाहर बेचारा धूप में सड़ है वो सारी उम्र धूप में सड़ है, उसका दिल ही नहीं करता काम करने को। अब वो चीज़ ख़त्म कर दी है, अब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है रोटेशन पॉलिसी के तहत, ताकि जो बेचारा धूप में सड़ता है वो भी दफ्तर में आराम करे, AC लगे हुए वो भी आराम करे। तो इसमें जो मुलाजमों के अंदर जो होता है ना, एक काम करने का जज्बा होता है कि यार ठीक है, मेरी आज अगर सख्त ड्यूटी लगी तो कल नरम ड्यूटी भी लगेगी। तो ये मैनेजमेंट की गई है। सर शुक्रिया। कोई और सवाल हमारे फीमेल टीचर्स की तरफ से जल्दी जल्दी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे ये मोटर बाइक वाले अपना साइलेंसर निकाल देते हैं, तो क्या इनके लिए भी कोई रूल है जो वो इतना शोर मचाते हुए जाते हैं? बिल्कुल, ये जैसे भाई ने बात की वो एनवायरनमेंट में आ जाता है। जो इस तरह शोर करते हैं सिलेंसर, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जा रही है, अभी भी शुरू है। लेकिन वही बात है ना, कार्रवाई कितनी है? सिर्फ 200 रुपया। अब आप लोग बता दें 200, वो कहेगा चेक, मज़े तो ले रहे हैं ना वो। तो असल में हमारे मुल्क में जो चीज़ होने वाली करने वाली है, वो हमारे ट्रैफिक कवानीन में तरमीम होनी चाहिए। जुर्माने जो है वो कम से कम मेरे ज़हन के मुताबिक 5,000 से कम नहीं होने चाहिए। जुर्माने ज़्यादा होंगे, लोगों में थोड़ा सा डर रहेगा कि यार ये वायलेशन करूँगा तो मुझे जुर्माना हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि एजुकेशन हमारी प्रेफरेंस है कि तमाम शहरियों को ट्रैफिक एजुकेशन दी जाए। वो लोग हम काम कर रहे हैं, बाकायदा इसका हर माह एक रसाला छपता है, फिर इसके अलावा हमारे जितने प्रोग्राम उसकी डायरी जाती है सीनियर अफसरान लगे, लिहाजा ये काम तो जारी है। अभी ये सियालकोट में काफ़ी इदारों में ट्रैफिक वालों ने जाके अवेयरनेस दी है, लेकिन प्रॉपर अगर सिलेबस का हिस्सा बनाना है वो गवर्नमेंट ने बनाना है। आप रिक्वेस्ट करें सर अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनको। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, रोड यूज़र्स में जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो है पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला। 5-5, 10-10 मिनट वो खड़े रहते हैं रोड साइड पे और कोई रुकता नहीं है। तो सर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाना, उसके लिए कोई मेरे हाल में ज़्यादा तो
पैसे नहीं दरकार होंगे, वो आप खुद से भी ये ज़रूर होनी चाहिए। आप देखें ना कितना जदीद दौर है, कोई साइन है शायद सियालकोट में कोई इशारे लगे, सिर्फ कैंट में है। हम वो लोग भी जब खराब कैंट में- रहते हैं सर। यही बात है ना कि अगर कवानीन पे अमल कराना है तो पहले लोगों को बोर्ड लगे हों, वेज़ा किए जाएं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, फिर हम किसी से कहेंगे ना कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरो। तो ये चीज़ें ज़िले इंतज़ामिया के करने की होती हैं, इशारे लगाना, ये करना, ये सब ज़िले इंतज़ामिया का काम सर है। वो इशारा जो मैकडोनल्ड्स के वो चौक में है वो प्लीज सही करवा दें जब हम नहीं, वो कैंट से इनके निकल ज़ुमरे रहे में नहीं होते आता, वो हैं। अच्छा, कंटोनमेंट में है, alright। वो इधर उधर वो जो है। कंटोनमेंट का एरिया, वहाँ पर तो सर वो इशारे, खुलते ही बंद हो जाता है। अच्छा टाइमिंग कम है, जी बिल्कुल 5 सेकंड्स। चले वो किया जा सकता है जी। वो सर तो मैं आपका कर बहुत दूँ। बहुत शुक्रिया, वो हम लोगों ने जज़ाकल्लाह चेंज करना होता थैंक यू है। वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने आज सीखी और आप सब लोगों को भी सीखनी चाहिए डीएसपी साहब की तरफ से कि वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। सर एक दो सवाल आपके लिए छोड़े जाऊंगा मैं, आप 2 मिनट सर बैठिए। वालिदैन, अब आपने टीचर्स, आपने बच्चों में ये चीज़ें इंस्टिल करनी है। आपने बाहर जो जज़ा और सज़ा का जो माहौल है उससे हट के आप लोगों ने उनको ज़िम्मेदार बनाए। अच्छा शहरी होना ज़िम्मेदार आपने बनाना है, सबसे पहले आपने बनना है। और अक्सर व बेशतर ये भी देखा गया है कि टीचर्स ही होते हैं जो सड़कों पे गंद डालते, हम लोग ही टिश्यू पेपर, रैपर्स, बोतलें वगैरह गंद डाला होता है जब आप सड़कों पर चले जाते हैं। तो आपने अपने आप को पहले सही करना है, इसके लिए वालिदैन की भी जिम्मेदारियां हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि हमारे दौर में, मैं भी आपसे थोड़ा ही छोटा होऊंगा, कि हम पतंगबाजी तो किया करते थे, तब कोई ऐसे हादसात नहीं होते थे। अब हम क्या करें, बच्चे क्या करें, इन्हों दे बच्चे की करन, उनके पास नागरा साहब कोई खेल खेलने के लिए है ही नहीं। अब मैं पतंगबाजी को बुरा इसलिए नहीं समझता कि मैं भी किसी ज़माने में पतंगबाजी किया करता था, सारा दिन छत पे गुजारे, और उससे होता क्या था, जो आसमानी ज़िंदगी थी उससे वाकफियत थी, सूरज से थी, चांद से थी, बारिश से थी, बादलों से थी, चीलों से थी, कव्वों से थी, लालड़ियों से थी। अब हमारे बच्चे आसमान को तब देखते हैं ਜਦੋਂ उन्होंने ईद दा चंद वेखना ਹੁੰਦਾ। हमारे वालिदैन तो बच्चों को धुप्पे जाने नहीं देंगे। तो इसके बारे में वो जो डोर, गलत डोर आई है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए।